आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 28,636 पदों पर सरकारी नौकरी भर्ती कब शुरू होंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो कब मिलेंगे। 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता। बुजुर्ग विधवाओं को पेंशन कितना रुपए बढ़ोतरी हुई। राशन कार्ड में जुड़ेंगी। नई सुविधाएं कब मिलेंगे। मनिया सम्मान योजना 2500 नहीं अब 5,000 मिलेंगे। साथ ही पीएम आवास, सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। आधार कार्ड मिलेगा। पैसा। महिला पुरुष खुशखबरी, झारखंड के महिला और पुरुष दोनों को आधार कार्ड से लाभ मिलने वाला है। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक का पेमेंट सीधे बैंक खाता में मिलने वाला है। इस योजना का आवेदन आप लोग CSC सेंटर, प्रज्ञा केंद्र या फिर घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। इस योजना के तहत आधार कार्ड के माध्यम से आपको 10,000 से लेकर 50,000 तक का लाभ मिलेगा। रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2026 में 22,195 पदों पर बम्पर बहाली आवेदन शुरू। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रुप डी लेवल 1 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू कर दी है। इस भर्ती अभियान के तहत देश भर के विभिन्न रेलवे जोनों में कुल 22,195 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि इच्छुक उम्मीदवार 2 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। 2026 में वृद्धा पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जिसमें पेंशन राशि में 1,500 से 2,000 तक की संभावित वृद्धि और आयुष्मान व वंदना योजना के तहत 70+ आयु वर्ग के लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज शामिल है। वर्तमान में मिल रही 3,000 तक की पेंशन के बढ़कर 4,500 से 5,000 प्रतिमाह होने की संभावना है, जो फरवरी 2026 से लागू की जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार पेंशन में 500 से लेकर 2,000 तक की बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। ग्रामीण परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लाखों परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। रोजाना की रोटी का जुगाड़ करना कई परिवारों के लिए एक बड़ा संघर्ष बन चुका है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने मिलकर फ्री राशन कार्ड स्कीम की शुरुआत की है। यह योजना उन सभी गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक के 28,636 पदों पर वैकेंसी 14 से पहले करें। आवेदन। भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के 28,636 पदों पर भर्ती की सर्किल वाइज डिटेल्स जारी कर दी है। आपको बता दें कि GDS भर्ती के आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी से शुरू कर दी गई है। रजिस्ट्रेशन 14 फरवरी तक हो सकते हैं। आवेदन फॉर्म 2 फरवरी से 16 फरवरी के बीच सबमिट करना होगा। फॉर्म में करेक्शन 18 फरवरी से 19 फरवरी के बीच हो सकेगा। इस भर्ती में 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। 15 फरवरी से सहारा इंडिया का पैसा मिलना चालू। 50,000 को लेकर नई सूची जारी। जो अभी लोग बेसब्री से सहारा इंडिया का भुगतान का इंतजार कर रहे थे, उन सभी लोगों का इंतजार का घड़ी अब समाप्त हो चुकी है। जी हां, 2026 बहुत ही खास सहारा निवेशकों के लिए हो सकती है। सहारा इंडिया की ओर से बड़ी अपडेट को जारी कर दिया गया है और निवेशकों को भुगतान को लेकर भी प्रक्रियाएं दी गई हैं। झारखंड में एक सप्ताह तक सुबह कोहरा, रांची, बोकारो, हजारीबाग सहित 7 जिलों में ड्राई रहेगा। मौसम। रातें होंगी ज्यादा ठंडी। मौसम के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार झारखंड में अगले एक सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह के समय हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा या कुहासा देखने को मिल सकता है। इसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा कोहरा छंट जाएगा और आसमान आंशिक से लेकर मुख्य रूप से साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने के कारण दिन में धूप निकलेगी, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर बना रहेगा। रिम्स में पानी की किल्लत, मरीज और परिजन परेशान। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक बार फिर से बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आई है। बीते मंगलवार को रिम्स के मेडिसिन वार्ड के C2 में पानी की समस्या उत्पन्न हुई। दरअसल यह समस्या तब सामने आई जब मरीज बाथरूम में थे। जानकारी के मुताबिक वार्ड के बाथरूम से अचानक पानी आपूर्ति ठप हो गई, जिससे मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे उनकी दैनिक जरूरतें प्रभावित हुई। जानकारी के अनुसार जब परिजन इसकी शिकायत लेकर वार्ड में तैनात नर्स और अन्य कर्मचारियों के पास पहुंचे तो उन्होंने भी अपनी असमर्थता जताई।
झारखंड सरकार का बड़ा फैसला 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च करने में फिसड्डी सिविल सर्जनों का रुकेगा। वेतन स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च न करने वाले जिलों के सिविल सर्जनों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। शून्य खर्च वाले जिलों को शो कॉज नोटिस जारी होगा। सुधार न होने पर वेतन रोका जाएगा। 60% राशि खर्च करने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान और मुख्यमंत्री अस्पताल रखरखाव योजना की भी समीक्षा हुई। एम्बुलेंस संचालन और सहिया प्रोत्साहन राशि को ऑनलाइन करने पर भी चर्चा हुई। झारखंड के खजाने से 10,000 करोड़ कहां गए? बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर लगाए गंभीर। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोरेन सरकार पर फिर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर किए ट्वीट में सरकार को घेरते हुए पूछा, झारखंड सरकार के खजाना का 10,000 करोड़ रुपया कहां गया? इसका पता नहीं चल रहा। मरांडी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन ने झारखंड को दिवालियापन की कगार पर ला खड़ा किया है। झारखंड में होमगार्ड जवानों ने खोला मोर्चा। डीजी के नए आदेश के खिलाफ दिल्ली कूच की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय अग्निशमन सेवाएं, नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड DGCDF-SHG नई दिल्ली की ओर से अब सभी राज्यों के होमगार्ड जवानों की रोटेशन पर ड्यूटी देने का आदेश जारी किया है। इससे जवानों में नाराजगी है। महानिदेशालय के इस आदेश को लेकर जवानों में रोष है। जवानों ने साफ तौर पर कहा है कि एक तो उन्हें ड्यूटी कम मिलती है और उस पर रोटेशन सिस्टम लागू करने से उन्हें बहुत कम काम मिलेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर होगा। झारखंड में खुलेगा नौकरी का अवसर। 1,27,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव ग्रीन स्टील युग का होगा। शुभारंभ। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा के बाद झारखंड में निवेश और ग्रीन स्टील युग का शुभारंभ होने की संभावना बढ़ गई है। टाटा स्टील और नवीन जिंदल समूह के निवेश प्रस्ताव समेत स्टील और पावर सेक्टर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उन्नत कोटिंग और फिनिश्ड स्टील, ऑटोमोबाइल उद्योग और सीमेंट उद्योग के लिए विभिन्न निवेशकों ने झारखंड में निवेश के प्रति रुचि दिखाते हुए कुल 1,27,000 करोड़ के निवेश का आशय पत्र उद्योग विभाग को सौंपा गया है। इसमें नवीन जिंदल समूह का 70,000 करोड़ तथा टाटा स्टील का 11,000 करोड़ का निवेश भी प्रस्तावित है। असम और बंगाल चुनाव में प्रत्याशी उतारेगा। झामुमो CM हेमंत सोरेन ने दिए संकेत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संकेत दिया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो असम और बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी उतार सकता है। वहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में झामुमो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकता है। यह संकेत CM ने मंगलवार को दुमका हवाई अड्डे से रांची उड़ान भरने के पहले मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झामुमो का यह स्वतंत्र विचार है। इस विषय में पार्टी की जो राय होगी उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। CM ने कहा कि असम के क्षेत्रों में पूर्व से ही गुरुजी का भ्रमण होता रहा है। वहां के लोग पहले से ही झामुमो को जानते हैं। असम में बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। रांची के ओरमांझी चौक पर बनेगा फ्लाईओवर। शहर को जाम से मिलेगी बड़ी राहत। रांची रामगढ़ मार्ग पर NH 20 के ओरमांझी चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र में यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। प्रस्तावित फ्लाईओवर लगभग 1 किलोमीटर लंबा होगा, जिसकी अनुमानित लागत 47 करोड़ 62 लाख रुपए तय की गई है। बताया गया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित फ्लाईओवर का निर्माण 3 वर्गीय स्पैन संरचना के आधार पर किया जाएगा, जिसमें 1 × 15